नमस्कार। आए हम सब मिति 2082 फागुन महीना के 6 गते देश चुनाव में भ रहल छै। फागुन 21 गते के चुनाव लग जिला के संग संगे देश में चुनाव के चहल पहल बढ़ रहल छै। यह विषय के सेरो फेरो में रह के आई कार्यक्रम समय संवाद में अपने सबके स्वागत करना चाहे छी। हम शंभू संयुक्त मीडिया हब द्वारा संचालित ई कार्यक्रम में आजुक पाहुन के रूप में हमरा सबके समक्ष जसपा नेपाल के युवा संगठन के केंद्रीय सदस्य संतोष यादव जी छे। उनका संग कल गेल बातचीत अपने सबके समक्ष रखबे करब। इससे पहले आजुक पाहुन के हम पहले स्वागत करना चाहिए। संतोष अपने के स्वागत है। नमस्कार। अपने चैनल से देखे वाला संपूर्ण श्रोतागण में नमस्कार। सबसे प्रथम देश फागुन 21 गते चुनाव भ रहल छै। वो चुनाव के लग देश चुनावमय भ गेल छै। अखनी जता तता देश में विभिन्न दल सबके चर्चा परिचर्चा, विभिन्न पार्टी सबके चर्चा परिचर्चा भ रहल छै। एहि संदर्भ में अपने जसपा नेपाल के केंद्रीय संगठन के युवा के नाते अहाँ सबके मधेसी दल चुनाव में लड़ल छै विभिन्न पार्टी सबसे, वही मधेसी सबके चुनाव में होमेला के कारणे ओकर माहौल कह पड़त त केरल छखनी सर देखल जाए चुनाव में देश भ चुकल छै। जेमे मधेशवादी दल के माहौल बहुत अच्छा छै और मधेसी जनता के ये एहसास भेल छै कि मधेशवादी दल के जो मत देने रहे वही मत के अनुकूल मधेशवादी दल सब जनता के अपेक्षा पूरा नहीं तो कुछ परसेंट पूरा केने छै, 100% पूरा नहीं हुआ सकल छै। जे के लागी हम सब पुनः संघर्षशील छिए, संघर्षरत छिए। तो कुछ परसेंट जे पूरा भेले जे कि अपने के समाज के बीच में बहुत आदमी सब में मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित कोटा से जागीर खेलके। जागीर अभी भी कोटा से अभी भी मध्य प्रदेश जो वैकेंसी निकालने छे में संपूर्ण के कैटेगरी छुटिया के देने छे और विकास में भी कमी नहीं छे। अधिकार और विकास के संगे बहुत जनता के माज हमहू सब जाय छी तो क्वेश्चन करत रहे छी कि अहाँ सब जे से जीत के जाय छी, सरकार में चल जाए छी, कुर्सी में चल जाए छी, तो अहाँ मीडिया मार्फत हम जानकारी दिले चाहे छिए कि अधिकार और विकास संगे ल जाए के द्वारे सरकार में जनाई आवश्यकता रहे छे। जे कि काल के दिन में अधिकार के लागी मात्र लड़बे तो विकास से मधेश पछाड़ी पड़ जेते, विकास से पछाड़ी पड़ जेते। ए जगह जनता विभिन्न कष्ट पीड़ा से समस्या में होते और खस सब की करते वही विकास के नाम पर राजनीति शुरू करते। ते द्वारे हम सब अधिकार और विकास संगे ल जाय छिए और मधेसी जनता के हम अहाँ के आग्रह करे छिए कि हमरा और के संघर्ष जारी छे, लड़ाई जारी छे। अभी तक हमरा और के पूर्णता नहीं भेल छे। अपने सब ऐसा आछूत नहीं होइयो, खस सब अपने के यह द्वारे बेसी टाइम लंबी अबै छे कि जनता सब आछूत भ जेते और पुनः जे से हमरा पार्टी में प्रवेश करते, हमरा पार्टी के वोट देते। ते द्वारे उ सब हमरा अहाँ के मुद्दा के अते लंबी आवे छे। नहीं तो हमर अहाँ के मुद्दा उ सब दे के पक्ष में रहते तो अते देर नहीं लगती। ते द्वारे संघर्ष जारी छे आ जारी रहते। संतोष जी, हम ये अपने फिर रिक्वेस्ट करना चाहब कि चुनाव में देश बनल के बखत बहुतो मधेशवादी दल सब अपन अपन विभिन्न प्रकार के मुद्दा सब लक जनता समक्ष जाय छे। एहि बेर हमरा वोट दिया, एहि बेर हमरा जिता दिया कह के। तो अपने के विचार में कहल जाओ कि दल तो बहुते छे ने, विभिन्न प्रकार के दल सब छे, तो मधेसीवादी के दल के वोट कैला सर देखल जाए मधेश के मुद्दा मधेशवादी दल उठावे छे। यानी कि अपन माय होय छे, सौतेली माय कहियो अपन माय जाके व्यवहार नहीं कर सके छे। अखनी कुछ दिन पहले गगन थपायल रहथिन लाहन में, वो भी कहल कि मधेश के मुद्दा अब हम उठेबे। कुछ दिन पहले प्रचंड जी कहल कि हम उठेबे। गोल बाजार से चुनाव लड़ल रहथिन वही समय में तो कहल कि हमारा मधेश से लवे भ गेल, सीधा 300 जी लवे भ गेल। तो ई सब तो प्रलोभन सब छे। लेकिन मधेश में मधेसी जनता के लागी लड़े वाला पार्टी मधेशवादी पार्टी छे। ते द्वारे एकरा मजबूत बनाए मधेसी जनता के कर्तव्य बने छे, हमरा अहाँ के कर्तव्य बने छे जे कि
जैसे काल मधेश के मुद्दा पर ई सब सदन में आवाज उठा सके, सदन में लड़ सके, यानी कि जते बहुमत से जेते तो वो काल आवाज उठबे ला सजिलो हेते। और मुद्दा तो छेबे करे मधेश के जे जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र ई सब आदिवासी जनजाति के मधेसी के दलित के कोटा ई सब प्रत्येक मुद्दा मतलब अनेकों जे चूरे संरक्षण मतलब 10 हमरा और के घोषणे पत्र में से सारा चीज मतलब जैसे एहि दुआरे हमरा और के मत दिया पड़ते मधेसी जनता के कि संहिता बचे और मधेसी के अधिकार सुनिश्चित हो, जैसे उत्पीड़न में पड़ल जाए सबके अधिकार सुनिश्चित करबे के जिम्मेवारी मधेसी दल लेने से और मधेसी दल पुते ही संभव है। ते द्वारा मधेसी दल के वोट देना जनता के अति आवश्यक है। मधेश में विभिन्न प्रकारक दल सब छै आ मधेश में रहे वाला मधेसी जनता सब विभिन्न दल सब में सेहो लागल छै। विभिन्न दल सब सेहो प्रचार प्रसार में जुटल छै, विभिन्न दल सब में सेहो उम्मीदवार बनल छै। तो उ उम्मीदवार सबके एक बद्धता करे के वास्ते कतौ न कतौ ई जसपा नेपाल अथवा अहाँ सबके संगठन चुका लगानी बुझाइया? नहीं सर, सबका ई लोकतंत्र में अधिकार है कि अपन अपन दल से उम्मीदवारी दिया सके छी। और रह गए हमरा सब जहाँ तक मधेशवादी दल के संगठन के एकता करे में बहुत प्रयासरत के लिए, बहुत के एकता के लिए जन की अपने के पहले बहुत टुकड़ा छे जेमे अखनी मधेशवादी दल में मान ठाकुर जी और उपेंद्र यादव जी एके भग चुनाव लड़ल छे। तो जे हमरा मुद्दा पर, जे मधेश के मुद्दा पर सत्य तथ्य मार्ग से चलते ओकरा जरे मात्रे हमरा के एकता भ सके छै। और मधेश के मुद्दा पर कल छपट रख कर मधेश के जनता के ठगी में राखे ला चाहते ओकरा जरे हमरा के एकता कार्य नहीं भ सके छै। ताहि दुआरे ओकर स्वतंत्रता से चुनाव लड़े के हमरा और के मधेश के मुद्दा पर जे अडिग छै हुनका जरे एकता करे के बात चले छै। अखन तो सिकेराव जी जरे बहुत बात सब होय छै, लेकिन जे भ चुकल छै चुनाव में होम चुकल छै तो जरे हुनकर सबके स्वतंत्रता छै, उम्मीदवार द सके छै। हमरा ओइ में नहीं चुकल छै। हम ओते जा चाहली संतोष जी अपने के कि जे मधेशे में हमरा सबके मधेश के तो बड़का बड़का डिगा नेता सब छै जेना अपने के मुखारबिन से सुन लेली कि सीके राउत जी जी वो मधेशे के लाल छिए। जी जी सतीश कुमार सिंह वो मधेशे के लाल छिए। जी जी मधेशे के लाल, मधेशे के बेटा, मधेशे के जनता, मधेशे के नेता होइतो पर भी विभिन्न फरक फरक दल सबसे लड़ी छे। कतई अपने आप मधेसी में तो मरमोटाव नहीं छे। जी देखल जाए एक यह छे संहिता, संहिता के देन यह छे और लोकतंत्र यह छे कि अहाँ के जे अपन जे क्षमता बुझाए, अपन जे विचार बुझाए वो विचार जनता समक्ष राखू। ई अति आवश्यक नहीं है कि उपेंद्र यादव के अंडर में रह मतलब जैसे सतीश सिंह चलते या सीके राउत के अंडर में सतीश सिंह चलते या सतीश सिंह के अंडर में सीके राउत चलते, ई लोकतंत्र में और संहिता में नहीं है। तै दुआरे अपन स्वतंत्रता से प्लस अपना जनता के हमरा यहाँ के बुझे के विषय की है कि हमरा यहाँ के मधेश में 2-3 टा पार्टी देखे ला अबैया, लेकिन पहाड़ हमरा यहाँ के पहाड़ी समुदाय से कईयों गुना जनसंख्या बेसी है, लेकिन पहाड़ी समुदाय में 1-4 बार बेसी पार्टी है। लेकिन पर भी उ सब क्षमतावान व्यक्ति के जिता के पठावे छै जगह पर। तेने हम आग्रह करे छी मधेसी जनता के कि मधेश के हक हित में संसद में के आवाज बुलंद कर सके, संसद में मधेश के अधिकार के अखनी तक सुनिश्चित के करा सके, उनका जिता के पठायल जाए। अखनी एकटा बहुत चुनाव के दरमियान में एकटा बहुत नीक शब्द सब निकलल छै कि जे नया पार्टी के देखू नया परिवर्तन लाओ के एकटा युहाला छै। फना पार्टी चीना पार्टी, हम पार्टी के नाम नहीं लेबा चाहब, फना पार्टी चीना पार्टी पुरान भ गेले रे, पुरान एजेंडा सब छै ओकरा सबके। ई नया पार्टी आ पुराना पार्टी के हो हल्ला के विषय में अपने की छै विचार? सर सुनल जाए, पार्टी पुरान और नया नहीं है, उनकर उद्देश्य पुरान होय छै, विचार पुरान होय छै। हाँ, और ओकर मुद्दा तो अपने के देखल जाए नया पार्टी के जहाँ तक बात है तो वो अखनी तक घोषणा पत्र नहीं निकालल कि हमर मुद्दा की है। अभी तक ओकर जे है से मतलब संहिता प्रति धारणा प्रश्न नहीं भेले कि मुद्दा की है। और ओई जगह जे नया पार्टी जे आयल छै वो पार्टी कतौ से ने कतौ से उत्पादन केल गेल पार्टी छै। जे पार्टी हम मीडिया हाउस में भेज रहा कि रासोपा उत्पादन केल गेल पार्टी छै, जे कि ई रासोपा एहि दुआरे उत्पादन भेले कि जे समय में नेपाल में एमसीसी पास हुआ लगले वही समय में अहाँ के
एमआईएल कांग्रेस माओवादी और जसपा के वही समय में मतलब कुछ शक्ति प्रेशर के लिए कि एसपीपी पास कर, एमसीसी के साथ साथ एसपीपी पास कर। अब एसपीपी में की भय छे अपने के एमसीसी में एते तक अधिकार छे कि विदेशी सेना नेपाल में नहीं आ सके छे, लेकिन एसपीपी जब पास भ जाय छे, एसपीपी पास भ जाय छे, वो एसपीपी के पूरा नाम छे स्टेट पार्टनर प्रोग्राम। एसपीपी जो पास भ जाय छे तो अपने की विदेशी सेना जाए पर रह लगे छे और अपना हिसाब से सत्ता कब्जा करे के छे, जे कि यूक्रेन के अवस्था देख रहल छियै कि वही देश के स्रोत साधन सब अपना कब्जा में धऽ लेलकै, कुछ अन्य देश कऽ लेलकै, नाम नहीं ले चाहब, कुछ अन्य देश कऽ लेलकै। ताहि दुआरे वही समय में एमसीसी पास हुए के टाइम में अपने के ई दल सब जे नहीं मानल के ने, तो वो स्वयं अपने दल खड़ा केलकै और वही स्वयं अपने दल के बदौलत जैसे एसपीपी पास करबे के राज छियै। और ई जनता के बुझऽ पड़तै कि ई सारा विकास के बात नहीं छियै, ई सारा एसपीपी पास के लागी एते खेल भऽ रहल छै। ताहि दुआरे जनता के बुझऽ पड़तै काल्हि के दिन में हम अहाँ जेहने ओकर चिन्ह घंटी छै तेहने देश खतरा के घंटी में जा रहल छै। ताहि दुआरे अखन समय में सतर्क भेनाइ जरूरी छै और ओकरा उम्मीदवार के पूछऽ पड़तै डायरेक्ट कि एसपीपी तोरा के बारे में तोहर धारणा की छौ, एमसीसी के बारे में तोहर धारणा की छौ। जी अतः आब संतोष जी, मधेसी दल सब जी जी कतौ न कतौ जनता सब लगे उभरि गेल छै, एहि दुआरे कि अखनी के परिवेश में हम देख रहल छी विभिन्न सामाजिक संजाल सब में, विभिन्न सोशल साइट सब में कहै छै कि मधेसी दल छोड़ के नया नया पार्टी सब में लोग बेसी जाय के तरखर में छै। एहि विषय में की कहऽ चाहबै अपने? सर, मधेसी दल में भी कुछ अवसरवाद व्यक्ति सब है। अच्छा, तो वो अवसरवाद व्यक्ति सबके की होइ छै जे ओ सब दिन वही हिसाब से देखे छै दल में कि हमरे अवसर रहे, हमरे बाहुलियत रहे, हम ही रही। लेकिन जनता के की छै मांग कि नया चेहरा, नया युवा आबक चाहिए। तो वही के जे रूप जे चेंज केलकै ने मधेशवादी दल, जे हुनका सबके जे अवसरवादी सबके जे साइड करे के लागी केलकै, जनता के चाहना अनुकूल उम्मीदवार जे बनेलकै ने, तो कुछ व्यक्ति सब वही सब पीड़ित भऽ कऽ जे हमर अवसर तो आब खत्म भऽ गेलै, तो अवसरवादी व्यक्ति सब मात्रे जा रहल छै। मतलब जैसे जसपा कार्यकर्ता नहीं जा रहल छै, अपने देखैत रहबै अवसरवादी व्यक्ति सब मात्रे ओ पार्टी परिवर्तन कर रहल छै। एते हमरा अखियाँ छै। आब अपने के एकटा युवा शक्ति अपने छियै, जसपा नेपाल के भातृ संगठन जी जी कहऽ पड़तै, अपने युवा संगठन के केंद्रीय सदस्य सेहो छियै। अखनी मतदान के क्रम छै, मतलब छै आज समय आबि रहल छै। जी जी अखनी के परिवेश में अपने के उम्मीदवार सेहो छै। जी जी अपने के उम्मीदवार घर दैलो में व्यस्त छै, कार्यकर्ता भेंट घाट में व्यस्त छै, वोट मांगे में व्यस्त छै। जी जी वोट मांगे के अवस्था में कहऽ पड़तै, अहाँ के उम्मीदवार के अवस्था के बारे में कहऽ पड़तै, अहाँ के उम्मीदवार के जीते के बारे में कहऽ पड़तै, अपने की कहऽ चाहबै? सर, जहाँ तक सवाल छै कि हमर सिराहा जिला के संपूर्ण उम्मीदवार जी नया चेहरा और एकटा कलंक नहीं लागल, एकटा दाग नहीं लागल उम्मीदवार सब हमरा जसपा से चुनल गेल छै। वही चुने के क्रम में तो अवसरवादी सब दुखित छै। तो हमर उम्मीदवार जतऽ भी जाइ छै पब्लिक एकरा पोलिटली मतलब एकदम मान सम्मान के साथ देखे छै। और हमरा साथ मुद्दा छै जे जनता जे मुद्दा छै कि जनता जे से पीड़ित छै, उ मुद्दा हमरा साथ छै, उ मुद्दा बोल के हम चलल छी। तो ताहि दुआरे जे है से हमर मतलब नेता के सबते मान सम्मान के साथ इज्जत के साथ फील्ड में घूम रहा है, मत मतलब कलेक्शन भऽ रहल छै, 100% जीते के अवस्था छै। 100% जीते के अवस्था? जी जी। आब लगभग हम सब कार्यक्रम के अंत में जे जाइ छी। जी जी। आब देश अखन को फेन हम कहऽ चाहबै कि जे चुनाव में सब कोई घुमि गेल छै, चुनाव में सब कोई चलि गेल छै। जी। फाल्गुन 21 गते चुनाव के डेट तोकल छै नेपाल में प्रतिनिधि सभा सदस्य के लेल। वही चुनाव में गेलहा, चुनाव में लागल, चुनाव में प्रचार प्रसार में लागल, चुनाव में 21 गते वोट दै वाला मतदाता सबके अंत में अपने की संदेश रहते? हम इतने रिक्वेस्ट करबे कि मतदाता से अभी भी सचेत हुई के टाइम से, अभी सजग हुई के टाइम से,
अपने सब कुछ भीतरी तक पैसू, अध्ययन करू और हवा के ताल में अपने सब नहीं जाओ। हमर विनती है कि देश खतरा के घंटी बज रहा है, ताहि दुआरे अपने सब एहि चीज के कनी जे मर्मिक रूप से लियो और ई मत के बात से मत जे है से एकदम सोच विचार के गिरायल जाए कि हमर सुख दुख के साथी, हमर मुद्दा बोके वाला साथी के छे। आ ई जे है से जे चीज अपना और के मैथिली में एक कहना से महाकारी बहुते लाल होइ छै ऊपर से, लेकिन भीतर बहुत कारी होइ छै जी। ताहि दुआरे ई महाकारी केहन छै ओकरा चिन्हे के प्रयास करू। यानी कि जैसे राजनीतिक रोटी फेंकल गेल छै मधेश में, एक राजनीतिक रोटी फेंक कर एक व्यक्ति के नाम पर पूरा मधेश के वोट कलेक्शन करे ला चाह रहल छै। ओहि पछाड़ी नहीं लागू, मुद्दा जे बोकने छै, जे हमर अहाँ के जायज मुद्दा छै, तै के मतदान करू और एकदम सजग के साथ मतदान करू। हम जनता से रिक्वेस्ट करै छी। दर्शक श्रोता, अखनी हमरा सबके संग ई कार्यक्रम समय संवाद में जसपा नेपाल के भातृ संगठन के युवा केंद्रीय सदस्य संतोष यादव जी छल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहब। क्या हमरा सबके उनका बहुत समय के अभाव हो, हमरा सबके स्टूडियो में समय प्रदान कलक, ताहि लिए संतोष जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों के धन्यवाद। अहाँ चैनल से देखे वाला सबके नमस्कार। एते कहैत फेर सब दोसर पाहुन के संग दोसर प्रसंग लऽ कऽ अपने सबके समक्ष एबे करब। ता धरि के लेल प्राविधिक सहित हमरो विदा दिअ। सब कोई के नमस्कार।